हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग चैनल। इस वीडियो में हम रिवाइज कर रहे हैं आदिकाल को। आदिकाल का एक पार्ट हमने देखा है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य के बारे में ये बताया है कि किसने क्या कथन कहा है, किस विद्वान ने। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उसी क्रम में ही आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है आदिकाल का। यहाँ हम देखेंगे हिंदी साहित्य लेखन की भूमिका। हिंदी साहित्य लेखन की भूमिका की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से, एकदम शुरू से पढ़ेंगे और पूरा हिंदी साहित्य को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे है, देख रहे हैं, वास्तव में हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास हुई है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत कब से हुई है, तो 19वीं शताब्दी के आसपास हुई है। हमें नाभादास कृत भक्तमाल, जिसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन है, जीवन वृत्त है उनका, इस 16वीं शताब्दी में प्राप्त होता है, नाभादास का भक्तमाल। उसके बाद 17वीं शताब्दी में ही गोकुलनाथ के पुत्र विट्ठलनाथ, इनका लिखा हुआ है, क्या है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, एक गोकुलनाथ का है। 17वीं शताब्दी में लिखा हुआ है गोकुलनाथ द्वारा 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, जो हमको मिलता है। गोकुलनाथ जो पुत्र थे ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे, और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इस तरह से हम देख रहे हैं, गोकुलनाथ क्या हो गए, वल्लभाचार्य के तो पोता हो गए। पिता कौन है, गोकुलनाथ के विट्ठलनाथ हैं। 18वीं शताब्दी का कालिदास त्रिवेदी, 18वीं शताब्दी में लिखा गया है कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा, और ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया है कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा। पहले हमने देखा नाभादास का भक्तमाल, गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, फिर हम देख रहे हैं कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी का, ये 18वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का आगाज हुआ, जिसमें आते हैं गारफादर तासी। ये फ्रांस के रहने वाले भाषाविद थे। इन्हें फ्रेंच का अच्छा ज्ञान था। इंग्लैंड में विश्व भाषा की विशेषता पर शोध कर रहे थे तथा इसी समय इन्हें भारत में उर्दू का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। ये क्या कर रहे थे, फ्रेंच का इनको अच्छा ज्ञान था और इंग्लैंड में विश्व भाषा विशेषता पर शोध कर रहे थे, और भारत में इनको किस अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया, तो उर्दू भाषा का। एक ग्रंथ है इनका जो इन्होंने लिखा है, इफ्तवार द ला लिटरेचर एंदोइया हिंदुस्तानी। ये प्रकाशित हुआ है 1838-39 में और 38 में, ऐसे दो भाग इसके प्रकाशित हुए हैं। किसी भी भाषा में हिंदी साहित्य का यह प्रथम इतिहास लिखा गया है। किसी भी भाषा में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है तो यही है। फ्रेंच भाषा में इफ्तवार द ला लिटरेचर एंदोइया हिंदुस्तानी लिखा गया है। लिखने के लिए गारफाद तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। किस पद्धति में लिखा है इन्होंने, तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि अंगद को बताया गया है। इफ्तवार द ला लिटरेचर एंदोइया हिंदुस्तानी में इसमें प्रथम कवि किसको बताया गया है, अंगद को बताया गया है। कब लिखा गया, 19वीं शताब्दी में लिखा गया। किसने लिखा, गारफाद तासी ने लिखा। ये कहाँ के विद्वान थे, तो फ्रेंच के विद्वान थे। किस भाषा में लिखे, तो फ्रेंच भाषा में लिखे। इस तरह से हम देख रहे हैं। इन्होंने 738 कवियों को लिया, जिसमें 72 कवि बस हिंदी के थे इनके इस ग्रंथ में, और 656 कवि जो हैं ये उर्दू के हैं। 72 कवि बस हिंदी के इन्होंने लिए। इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में तो या 1838 ईस्वी में ऐसे हुआ है, और द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है ये 1847 ईस्वी में हुआ है। द्वितीय संस्करण का आगमन 1871 ईस्वी में हुआ है। इनके द्वितीय संस्करण जो है, इसका जो संस्करण हुआ 1871 ईस्वी में हुआ है। काल विभाजन एवं नामकरण करना ये भूल गए थे, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण नहीं किया था। हिंदी अनुवाद, इनका हिंदी अनुवाद इफ्तवार द ला लिटरेचर एंदोइया हिंदुस्तानी का, ये क्योंकि लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, तो इसका हिंदी अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वासुदेव जी ने 1952 ईस्वी में किया है। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। इनका शीर्षक क्या था, हिंदुई साहित्य का इतिहास। किसने किया, लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया। कब किया, 1952 ईस्वी में किया। इस तरह से आगे देखते हैं।
हिंदी प्रेमियों के लिए यह ग्रंथ आधारशिला का काम करता है, क्योंकि इसमें हिंदी के अतिरिक्त उर्दू कवियों के साहित्य से परिचय का आधारशिला हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कवि जो है ये उर्दू के ही लिए हैं, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि इसमें जो है उर्दू के कवियों के साहित्य से परिचय का आधार मिला है। गारफा द ताफ़ी के विचार को पुष्ट करते हुए 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-फ़ुदराए हिंदी शीर्षक से लिखा ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखा है। पहले तो फ्रेंच में लिखा गया, अब इसके बाद उर्दू में लिखा जा रहा है। गारफा द ताफ़ी के विचार को ही आगे बढ़ाते हुए मौलवी करीमुद्दीन लिखते हैं तज़किरा-ए-फ़ुदराए हिंदी। तज़किरा-ए-फ़ुदराए हिंदी किसका है? मौलवी करीमुद्दीन का। इस ग्रंथ में करीमुद्दीन ने 1004 कवियों को लिया है। गारफा द ताफ़ी ने कितने को लिया था? 738। करीमुद्दीन ने कितने कवियों को लिया है? 1004 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें महज 62 कवि हिंदी के बताए हैं। वो तो 738 में 72 कवि हिंदी के बताए थे गारफा द ताफ़ी ने, लेकिन करीमुद्दीन जी ने कितने बताया है? मात्र 1004 कवियों में 62 कवि हिंदी के, जिसमें हिंदी के कोई कवि ही नहीं थे। इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि का नाम अब्दुल कादिर बख्श बतलाया गया है। गारफा द ताफ़ी ने किसको बताया है? अंगद को बताया है। करीमुद्दीन किसको बता रहे हैं? अब्दुल कादिर बख्श को बतलाया गया है। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है, अतः हिंदी साहित्य का इतिहास उर्दू भाषा में लिखने का पहला काम जो है एक करीमुद्दीन जी ने किया है। तज़किरा-ए-फ़ुदराए हिंदी नाम से इन्होंने किया है। इन्होंने अपना ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा है। वर्णानुक्रम पद्धति पर ही इन्होंने लिखा है, और इसके पहले जो है गारफा द ताफ़ी हैं, ये भी वर्णानुक्रम पद्धति पर ही लिखते हैं। महेश दत्त शुक्ल ये ब्रज भाषा में लिखते हैं, भाषा काव्य संग्रह नाम से 1873 ईस्वी में। अब इसके बाद ब्रज भाषा में हिंदी साहित्य को लिखा जा रहा है, जो 1873 ईस्वी में लिखते हैं। ब्रज भाषा में भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर जी, जो कि राजस्थान से हैं। इन्होंने 2 अनुवाद किए हैं 2 ग्रंथों का, शिव पुराण का और ब्रह्मोत्तर खंड का। शिव पुराण और ब्रह्मोत्तर खंड का हिंदी अनुवाद कौन किए हैं? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में इन्होंने लिखा। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज लिखा है। राजस्थान के इस राजपूत ने तत्कालीन समय में हिंदी साहित्य व उसके कवियों पर उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिव सिंह सरोज शीर्षक से हिंदी में ग्रंथ लिखा। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। और अब लिखा जा रहा है हिंदी भाषा में। पहली बार हिंदी भाषा में कौन लिख रहा है? तो शिव सिंह सेंगर लिख रहे हैं। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। कब लिखा इन्होंने? 1883 में लिखा। यह हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गारफा द ताफ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये भी वर्णानुक्रम पद्धति में ही लिख रहे हैं। अब तक हमने देखा गारफा द ताफ़ी भी और करीमुद्दीन और ये जो है शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। ये 1000 कवि लेते हैं, और इन्होंने प्रथम कवि किसी अज्ञात, जिनके बारे में पता नहीं है, अप्राप्य कवि, एक पुंड नामक कवि हैं, इन्होंने उनको प्रथम कवि माना है। कौन? शिव सिंह सेंगर जी ने। इस तरह से हम देख लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं। इनका क्या है ग्रंथ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा है। अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। इनका क्या है? अंग्रेजी भाषा है। केवल हिंदी के कवि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिया है। पहला काल विभाजन एवं नामकरण का कार्य जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है। अभी तक तो सभी लोग वर्णानुक्रम पद्धति पर लिख रहे थे, लेकिन प्रथम काल विभाजन और नामकरण का काम जो है ये इन्होंने किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी के प्रथम काल का नाम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। तो चारण काल नाम हिंदी के प्रथम काल के नाम को किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, जिसके पीछे तर्क यह है कि इस युग में
भाट एवं चारण कवियों द्वारा अतिशयोक्त पूर्ण रचना की गई है। ये ऐसा तर्क देते हैं। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की विशेषता देखते हुए इसे सच्चे अर्थों में हिंदी का इतिहास कहा गया। सच्चे अर्थों में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार किसी ग्रंथ को कहा गया तो वो किसका ग्रंथ था? गॉडफादर ताफी का। ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कालानुक्रम पद्धति, इन्होंने अभी तक हम देखे हैं सब वर्णानुक्रम पद्धति अपनाए थे, लेकिन ये बार बार हम ऐसे क्यों वर्णानुक्रम कह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि वर्णानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया और कालानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया। आप सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, सब तो अच्छे से जान रहे होंगे। नहीं जान रहे हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, सुन लीजिए। कालानुक्रम पद्धति ग्रियर्सन ने अपनाया है। प्रथम काल विभाजन इन्होंने ही किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम काल विभाजन किया है। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य, प्रेम काव्य आदि शीर्षक दिए हैं। 16वीं व 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ये पूछता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और भक्ति काल का समय क्या माना जाता है? 16वीं और 17वीं ईस्वी। 1955 में किशोरी लाल गुप्त ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रस्तावित किया। इन्होंने गॉडफादर ताफी ने क्योंकि अंग्रेजी में लिखा था तो इसका हिंदी अनुवाद जो है 1955 में किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। हिंदी अनुवाद के प्रथम हिंदी साहित्य, और इन्होंने नाम क्या दिया? प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या नाम दिया? प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरह से हमने देखा हिंदी साहित्य को लिखने का काम शुरुआत कैसे हुआ, किसने किसने लिखा, जो भी इम्पोर्टेंट है हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्र बंधु के बारे में देखेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा, कितने कवियों को लिया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे।